सोचिए, ऐसी क्या वजह हो सकती है कि कोई इंसान अपना धर्म, अपनी वो पहचान जिसमें वो पैदा हुआ, जो उसके समाज की बुनियाद है, उसे ही छोड़ने का फैसला कर ले। आज हम इसी बड़े सवाल के केंद्र में चलेंगे। तो आज हम सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलट रहे हैं, बल्कि हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के तर्कों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना। उनके अपने लिखे शब्दों के जरिए आइए जानते हैं कि उनकी नज़र में एक आदर्श धर्म को कैसा होना चाहिए था। और ये सिर्फ एक पसंद नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा विश्लेषण है। अंबेडकर का ये मानना था कि मॉडर्न समाज को एक नए नैतिक कंपास की जरूरत है, जो पुरानी असमानताओं को जड़ से खत्म कर सके। ठीक है, तो चलिए इस वैचारिक यात्रा को शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे अंबेडकर ने पहले आधुनिक भारत की एक बहुत बड़ी चुनौती को पहचाना, फिर धर्मों की बुनियाद को परखा और आखिर में उस फैसले पर पहुंचे जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। तो अंबेडकर की ये जो खोज थी ना, वो किसी व्यक्तिगत बेचैनी से नहीं, बल्कि आजाद भारत के भविष्य की चिंता से शुरू हुई थी। उन्हें एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिख रहा था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तब तक अधूरा है जब तक समाज में एक व्यक्ति एक मूल्य का सिद्धांत ना हो। और उनको ये लग रहा था कि जो मौजूदा धार्मिक ढांचा है वो इस सामाजिक और आर्थिक बराबरी को सपोर्ट करना तो दूर, बल्कि उसके रास्ते में खड़ा है। तो इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाने के लिए उन्होंने धर्मों को बिल्कुल उनकी बुनियाद से परखना शुरू किया। और सबसे पहला सवाल ये था कि धर्म को बनाने वाला है कौन? क्या वो एक इंसान है या ईश्वर का कोई दूत? और यहीं पर अंबेडकर एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। बुद्ध ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो कोई ईश्वर के अवतार हैं या कोई उद्धारकर्ता हैं। वो खुद को सिर्फ एक रास्ता दिखाने वाला इंसान मानते थे, जबकि कई दूसरे धर्मों के संस्थापक खुद को या तो ईश्वर का बेटा बताते हैं या उनका भेजा हुआ कोई दूत। अब सवाल उठता है कि भाई इससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब कोई संस्थापक इंसान हो या दैवीय, इससे क्या बदल जाता है? वेल, अंबेडकर के लिए यही सबसे जरूरी बात थी। जरा सोचिए। देखिए, अंबेडकर का तर्क ये था कि जो शिक्षा एक इंसान ने दी है वो तर्क और अनुभव पर आधारित होती है। आप उसे परख सकते हैं, उस पर सवाल उठा सकते हैं और अगर जरूरत पड़े तो उसे बदल भी सकते हैं। लेकिन जो शिक्षा ईश्वर का आदेश बनकर आती है वो पत्थर की लकीर हो जाती है, उसे बदला नहीं जा सकता। बुद्धा ने अपने लोगों को ये आज़ादी दी कि वे समय के साथ उनकी शिक्षाओं में बदलाव कर सकते हैं। और तर्क की यही आज़ादी, बदलाव की यही गुंजाइश हमें उनके एक और बड़े क्रांतिकारी विचार तक ले जाती है, और वो है धम्म का असली मतलब। अंबेडकर बताते हैं कि बुद्ध ने तो धम्म शब्द का मतलब ही बिल्कुल पलट दिया था। जहां पहले धम्म का मतलब होता था यज्ञ, कर्मकांड, रस्में, बुद्ध ने कहा नहीं, धम्म का मतलब है नैतिकता, यानी सही और गलत का आचरण। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, क्योंकि इसने धर्म को रस्मों से निकालकर इंसान के रोज के व्यवहार से जोड़ दिया। और जाहिर है, जब धर्म का आधार रस्मों रिवाज से हटकर नैतिकता बन जाए तो समाज पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है, खासतौर पर उस व्यवस्था पर जिसे अंबेडकर सबसे बड़ी सामाजिक बुराई मानते थे, यानी जाति व्यवस्था। तो अंबेडकर के विश्लेषण में एक तरफ था बौद्ध धर्म, जो खुलकर बराबरी की बात करता था। उसने चातुर्वर्ण्य यानी समाज को 4 वर्णों में बांटने का खुलकर विरोध किया, और दूसरी तरफ वो हिंदू धर्म को असमानता के दर्शन पर आधारित मानते थे, जिसे चातुर्वर्ण्य का सिद्धांत और भी मजबूत करता था। ये एक ऐसी सामाजिक सीढ़ी थी जिसमें किसी की जगह जन्म से तय होती थी, उसके काम से नहीं। अब ये जो वाकया है ना, ये अंबेडकर के लिए एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। उनका सोचना था कि अगर किसी सिस्टम का सबसे बड़ा समर्थक ही उसकी नैतिक बुनियाद को नहीं समझ पा रहा तो उसमें सुधार कैसे होगा। उनके लिए ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि ये उस धर्म की नींव से जुड़ी हुई। तो ये सारे तर्क, ये सारे अनुभव, इन सब ने मिलकर उन्हें उस फैसले तक पहुंचाया जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बनने वाला था। 1956 में नागपुर की ऐतिहासिक जमीन पर उन्होंने लाखों लोगों के सामने अपने दिल की बात रखी। उस दिन लाखों लोगों की भीड़ के सामने उन्होंने वो ऐतिहासिक बात कही, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और फिर उन्होंने वजहें बताई कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनका पहला तर्क था कि उन्हें इस धर्म में सामाजिक बराबरी या व्यक्तिगत विकास का कोई रास्ता ही नहीं दिखता।
उनके लिए एक ऐसा धर्म जिसमें इंसान की गरिमा और तरक्की की कोई जगह ना हो, वो एक बेजान शरीर जैसा था। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस दर्द की आवाज़ थी जो उन्होंने और उनके समुदाय ने सदियों तक महसूस की थी। ये दिखाता है कि उनके लिए जाति व्यवस्था सिर्फ एक सामाजिक ढांचा नहीं, बल्कि एक मानसिक और आत्मिक नरक के बराबर थी। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक धर्म छोड़कर दूसरा अपना लेना भर नहीं था। ये एक पूरी की पूरी नई शुरुआत थी जिसका ऐलान उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं के साथ किया। ये प्रतिज्ञाएं सिर्फ बौद्ध धर्म को स्वीकार करना नहीं थीं, बल्कि पुरानी मान्यताओं को पूरी तरह से नकारना भी था। तो पहली कुछ प्रतिज्ञाएं तो थीं पुराने सिस्टम से एक बिल्कुल साफ और निर्णायक ब्रेक। इसमें हिंदू देवी देवताओं और कर्मकांडों को सीधे सीधे नकारा गया। खासकर वो 5वीं प्रतिज्ञा जिसमें बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने को पागलपन भरा प्रचार कहा गया, ये दिखाती है कि वो बौद्ध धर्म को एक बिल्कुल अलग, एक स्वतंत्र दर्शन के तौर पर देख रहे थे। तो पुरानी मान्यताओं को नकारने के बाद फिर आई वो प्रतिज्ञाएं जो एक नए जीवन की नींव रखने वाली थीं। इनमें सिर्फ बौद्ध धर्म के सिद्धांत मानना नहीं था, बल्कि बराबरी लाने के लिए काम करने का एक एक्टिव संकल्प भी शामिल था। ये उनकी उस खोज का सीधा जवाब था जो उन्होंने सालों पहले शुरू की थी, एक ऐसे समाज की खोज जो बराबरी पर आधारित हो। तो जैसा कि हमने देखा, अंबेडकर के लिए बौद्ध धर्म अपनाना सिर्फ मजहब बदलना नहीं था, ये एक राजनीतिक कदम था, एक सामाजिक क्रांति थी और एक नैतिक स्टैंड था। ये उस न्याय से भरे समाज को बनाने की एक कोशिश थी जिसका सपना उन्होंने भारत के संविधान में देखा था। डॉक्टर अंबेडकर की ये पूरी यात्रा हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक न्याय से भरा और बराबर समाज बनाने में धर्म की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या उसे लोगों को जोड़ना चाहिए या वो एक दीवार बनकर खड़ा हो जाए? ये सवाल तब भी जरूरी था और शायद आज और भी ज्यादा जरूरी है।